नमस्कार दोस्तों, मैं राय सिंह थरान। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तहलका न्यूज़। आज हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक श्याम एलावजी। श्याम एलावजी, नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल में। तो आज हम बात करेंगे झज्जर के जो कोई विधानसभाएं हैं, चारों विधानसभाओं के बारे में। तो झज्जर विधानसभा में को लेकर के हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर श्याम एलावजी, दीपेंद्र हुड्डा सांसद के जो प्रोग्राम थे, तो उन्होंने प्रोग्राम किए हैं और झज्जर और बेरी में। तो क्या मानना है आपका, किस एंगल को लेकर के यहाँ प्रोग्राम किए गए? देखिए, आज सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने चुनावी जनसभाएं की हैं। वो बादली और बेरी में की हैं, झज्जर का आज को कार्यक्रम नहीं था जी। तो आज की जो जनसभाएं रही उसमें मुख्य रूप से बेरी विधानसभा का डीगल है, सिलाना है, दादनपुर है, बादली विधानसभा के। तो ये करीब 4 जनसभाएं आज आयोजित की गई हैं। देखिए, आज झज्जर विधान जिले की चार में से 2 विधानसभाओं में सांसद दीपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रम रहे हैं, चुनावी जनसभाएं रही हैं। इनमें से बात करते हैं, एक जनसभा बेरी विधानसभा की डीगल गांव में हुई है और 3 जनसभाएं जो है बादली विधानसभा क्षेत्र में हुई है, जो सलाना दादनपुर में शामिल हैं। इनमें मुख्य रूप से जो एक चीज निकल के आती है, जो मैं मानता हूं, मेरा जो एक आकलन दिखाई दे रहा है इसमें मुझे, कि कहीं ना कहीं जो भले ही अपने आप को बरगद का पेड़ मान रहे थे कुछ नेता, वो कोई दो बार जो है का विधायक है, कोई 4 बार का विधायक है, कोई 6 बार का विधायक है, वो अपने आप को भारी भरकम मान रहे थे। लेकिन यूं सांसद दीपेंद्र हुड्डा को बार बार बुलाया जाना या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बार बार चुनावी मैदान में उतारना कहीं ना कहीं उनके जो है एक कमजोरी को दर्शाता है जी। मुझे मेरा ये मानना है कि इतने कद्दावर नेताओं को, इन बड़े नेताओं का सहारा ना लेकर इनको पूरे हरियाणा के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हरियाणा के 90 विधानसभा है। और अगर सांसद दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर यहीं उलझे रहे तो बाकी के जो बाकी और 86 विधानसभाएं और बच गई हैं, वहां उनको जाने का टाइम कैसे लगेगा? बिल्कुल। तो यहाँ तो जो कद्दावर नेता है, इनको अपने मोर्चे संभालने चाहिए और खुद आगे बढ़ना चाहिए। ये यूं बार बार जो है दोनों बाप बेटा को यहाँ बुलाना, दोनों को की एनर्जी वेस्ट करना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। और आज की जो जनसभाएं रही हैं उसमें भी कुछ इसी तरह की चीजें हैं कि स्पष्ट दिखाई देता है कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा अगर आ रहे हैं तो जनसभाओं का स्वरूप कुछ और होता है। जैसे कल आपने कहा था, हुड्डा या सांसद दीपेंद्र हुड्डा कबलाना गांव में आते तो स्थितियां कुछ और होती जनसभा की। तो आज आप देख सकते हैं, जैसे ही सांसद दीपेंद्र हुड्डा आए हैं, आज आपसे बेरी डीगल का माहौल ले लीजिए, दादनपुर का ले लीजिए, सिलाना का ले लीजिए, कहीं ना कहीं फिजा में कुछ बदलाव दिखाई देता है जी। वो दीपेंद्र हुड्डा के नाम पे भीड़ आती है। चाहे वो मैं ये नहीं कहता कि वो एक ही विधानसभा की हो सकता है, वो बेरी में विधानसभा झज्जर के आदमी पहुंचे हो, या बादली में बहादुर के भी पहुंचे हो, या झज्जर के पहुंचे हो, लेकिन जो क्रेज है झज्जर जिले में जी, वो जो है दीपेंद्र हुड्डा का है और वो बरकरार फिलहाल तो है। आगे के लिए वो उसको मेंटेन रखना, वो सांसद दीपेंद्र अकेले उनका काम नहीं, दीपेंद्र हुड्डा का, वो इन चारों विधायकों का भी है कि वो जो है को मेंटेन रखें। तो आज के जो आकलन है वो यही दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी को वेस्ट किया जा रहा है। उनको यहाँ की बजाय दूसरे जिलों में या दूसरे विधानसभाओं में ज्यादा मौका दिया जाना चाहिए जी। एक बात और है कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा को मात्र 2 किलोमीटर पर ही जो है ना ये रैली का आयोजन किया गया, तो उसमें जैसे कि सलाना सलानी मात्र 2-2.5 किलोमीटर का अंतर होगा, तो इतने जगह जगह मात्र तो सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी 2 नहीं तो 5-7 किलोमीटर का मान के चल सकते हैं आप। 10 दादनपुर और सलाना में ज्यादा फर्क नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, वो उनकी एनर्जी को वेस्ट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो मेहनत कुलदीप बस द्वारा की जानी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं वो पूरी नहीं हुई, इसी वजह से उनको बार बार बुलाया जा रहा है। एक दिन में 3-4 जनसभाएं रखी जा रही हैं। उसका मेन कारण यही निकल के आ रहा है कि अगर वो मेहनत करते तो आज सांसद दीपेंद्र हुड्डा को यूं गांव वाइज जनसभाएं नहीं करनी पड़ती और उनको जो है ये एनर्जी कहीं और लगाने का फायदा मिल सकता था जी। आज बेरी में भी डीगल में जनसभा हुई, तो वहाँ कुछ मामला समझ में नहीं आया कि किस तरह की वहाँ को कहा सुनी हुई या कोई विवाद खड़ा हुआ दीपेंद्र के आने के बाद, तो क्या मामला था वो? देखिए, हमारे पास तस्वीरें हैं, आप उन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। ये विवाद क्या था कि ये जैसे ही मंच पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचते हैं, उसको जो मैनेज करने के लिए या यूं कहें कि उनको आगे आके जो है लोगों का अभिवादन करने के लिए जैसे ही वो सामने आ रहे हैं,
उन वीडियोज में हम देख सकते हैं कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान एक युवा चेहरे हैं, निखिल गांव के हैं, युवा नेता है, तस्वीर है अलावत जी। उनके सीने पे कोहनी से जो है धकेलते हुए दिखाई देते हैं। वो एक बार नहीं 2 बार का है जी, लगभग 2 बार वो ऐसे कोहनी से पीछे धकेलते हैं। ये आज जो है काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस उम्र में आके आदमी इस तरह का जो बिहेव करता है वो कहीं ठीक नहीं है। वो एक हरियाणा में कहावत है, बूढ़ा जो है सठिया गया है जी। 60 साल वाले बूढ़ा, अगर कोई बुजुर्ग आदमी अगर कोई इस तरह की अगर हरकत करता है तो उसको सठियाना कहते हैं। लेकिन ये तो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान सठिया नहीं बल्कि अठिया गए दिखते हैं। ये क्या अठिया गए मतलब कि एक तो अपना जो है वो सठियाना तो क्या होता है, सठियाना तो सुना था, मानसिक जो है वो होता है कि मैं अभी भी वही हूँ। वो जो बचपन जवानी वाला जो फीलिंग होती है वो आती है जी। तो सठियाना होता है। लेकिन ये तो 80 पे जा रहे हैं तो ये अठिया तो इसलिए मैं अठिया गया कह रहा हूँ जी जी कि एक 60 साल का आदमी अगर कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो एक चीज है, लेकिन वो तो 60 की बजाय 80 के हो रहे हैं जी जी। तो ये तो अठिया गए, सठिया गए नहीं है। तो ये उनसे ये इस तरह की जो है व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती और इसका जो है काफी रोष भी दिखाई देता है। तो इसका नुकसान भी कहीं ना कहीं उठाना पड़ेगा। नुकसान तो राजनीति में एक संभावनाओं का और एक जो है उसका हम क्या कहते हैं शेयर मार्केट की अप डाउन का जो स्थिति होती है। आदमी का एक बयान एक हरकत जो है वो उसके चुनाव को धराशायी कर सकता है और आदमी का एक बयान और एक व्यवहार चुनाव को जो खड़ा कर सकता है। तो रघुवीर कादियान जो आज इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं वो काफी गलत है। ये तस्वीर अलावत के साथ नहीं, मैं मानता हूँ ये उनकी जो एक मानसिकता एक होता है, साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, उसमें कहते हैं व्यवहार परिवर्तन जी। तो व्यवहार परिवर्तन जो है वो 18 साल की उम्र तक होता है, उसको हम कहते हैं बिहेवियरल चेंज जी। और दूसरी चीज होती है आदतों में परिवर्तन। तो आदमी की आदतें तो छुटवाई जा सकती हैं लेकिन व्यवहार नहीं बदला जा सकता जी। बिहेवियरल चेंज नहीं हो सकता है, आदतें चेंज हो सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो उनका जो जलाना आपने पहले भी देखा है कि कार्यकर्ता सम्मेलन में भी जो है युवाओं को ये कहना कि ये 5-5 वोट पल्ले नहीं है, कभी ये कहना कि इनको पेशाब कर नहीं मिलेगा, कभी ये कहना कि दूसरों की गाड़ियों में बैठ कर ये कहीं ना कहीं जो है ना उनका एक जल्लाट सी दिखाई देती है कि उम्र के साथ साथ वो जल्लाट उनके ऊपर हावी हो रही है और ये उनके लिए काफी नुकसानदायक साबित होगी। तो जो आज ये जो हुआ है, ये जो एपिसोड हुआ है, ये अब आज मैं बेरी में था और बेरी में कुछ पत्रकार साथियों ने भी जो है युवाओं से पूछा, विशेष तौर पे वो अलग अलग गाँव से आए हुए थे, वहां बाजार में घूम रहे थे, तो उनसे पूछा तो उन्होंने बहुत से युवाओं ने अपने जो है खुले तर्क दिए कि ये इनका जो है ये भी और गलत है। कोई तो कह रहा कि ये अलाउत के एक तस्वीर के खिलाफ नहीं है ये हरकत, ये अलाउत खाप के साथ है, अलाउत खाप के युवाओं के साथ है। कोई कह रहा है कि ये बेरी हल्के के युवाओं को के साथ कोकोनी मारी गई है जी। ये यूथ कोकोनी बेरी हल्के के को मारी गई है। तो देखो जितने मुंह उतनी बातें चलेंगी, लेकिन कुल मिला के डॉक्टर रघुवीर कादियान का जो है इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए था, ये काफी गलत है, मेरा मानना ये है जी। बाकी आप जो है वीडियोज में आप देख सकते हैं जो वहां हमने जो लोगों से बात की, युवाओं से बात की, जो उन्होंने इसमें बीच में कही है, युवाओं ने कही है कि ये गलत है। युवाओं ने बुजुर्गों ने भी कहा है कि कई चीजें निकल के आ रही हैं। हालांकि राजनीति जो है वो परिवर्तनशील है, हर रोज बदलती है, हर पल बदलती है। इसके क्या फायदे होंगे क्या नुकसान होंगे तो विधानसभा चुनाव की जब गिनतियां होंगी, वोटें डलेंगी तब दिखाई देगा। लेकिन आज की स्थिति में अगर कहें तो ये डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान का जो व्यवहार वो गलत था। हालांकि वो भले उसका उन्होंने अनजाने में किया हो, ये उन्होंने जो इंटेंशन ना हो उनकी कोई, वो भीड़ भड़क्के की वजह से होता है, उन्होंने अनकंफर्टेबल महसूस करे तब उनकी कोनी उठ गई हो। लेकिन जो है वो कहते हैं ना बातें हैं, बातों का क्या, बातें तो चलने के लिए होती हैं। एक गिलास में हम पानी रखते हैं, पानी आधा गिलास पानी का है, कोई तो ये कहेगा कि आधा गिलास भरा है और कोई ये कहेगा आधा गिलास खाली है। ये आदमी की मानसिकता के ऊपर है, मेंटलिटी के ऊपर है। अगर वो पॉजिटिव मेंटलिटी का है तो ये कहेगा आधा गिलास भरा है, उसकी पॉजिटिविटी है वो, और दूसरा कहेगा आधा गिलास खाली है, उसका यानी कि नेगेटिविटी, वो खालीपन में ध्यान दे रहा है जी जी। तो एक जो घटना होती है उसके अलग अलग पहलू होते हैं। जो नकारात्मक सोच वाले लोग वो नकारात्मक टिप्पणी करेंगे, जो सकारात्मक सोच वाले वो सकारात्मक करेंगे। लेकिन जो विश्लेषण करते हैं उन स्थितियों का, उन हालातों का, वो बहुत थोड़े लोग होते हैं कि हम वो देखें कि रियलिटी क्या थी, स्थितियां क्या बनी, क्या उनकी मानसिकता थी, क्या नहीं थी। लेकिन जिस तरह से वो वीडियोज में दिखाई दे रहे हैं कि अकेला वो न केवल कौन से धकेल रहे हैं बल्कि उनके गुस्से के भाव भी दिखाई दे रहे चेहरे पे जी। तो कहीं ना कहीं जो है वो उनकी इंटेंशन ज्यादा दिखाई देती है और ये काफी गलत है। उनकी उम्र के ख्याल से भी, उनके पद के हिसाब से भी
6 बार के विधायक होने के हिसाब से भी मैं नहीं मानता कि उनका जो है ये आज का भी ठीक रहा। जी चलिए मैं एक बार अपने दर्शकों को वो वीडियो दिखाता हूँ। तो आपने ये तस्वीरों में देखा कि एक कद्दावर नेता जो कि तस्वीर अलावा तो अपना एक कद भी मानते हैं और वो कांग्रेस पार्टी के टिकट के भी दावेदार थे और उनके साथ ऐसा भी है और वो भी स्टेज के ऊपर होता है, तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति में कितना बदलाव ले आ सकता है। तो वो हमने बातचीत की वहाँ पर लोगों के साथ और युवाओं के साथ भी बातचीत की, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या आई है हम वो भी आपको दिखाते हैं। पहले तो आपके चैनल की तरफ से हम सभी को प्रणाम करते हैं। और जो आज डिगल में घटना हुई है वो डॉक्टर रघुवीर ने जो भी अंकल ने जो भी कुछ किया है, हमारे तो बड़े बूढ़े ही हैं, वो युवा साथियों को एक तमाचा लगा है। क्योंकि पिछले 6-7 योजना से डॉक्टर रघुवीर अपने यहाँ के MLA बनते आ रहे हैं और जो होता है कि अमित भाई यहाँ अपने भाई डॉक्टर रघुवीर सर का जो टाइम वो हो चुका है, उसे तो अब अपने घर पे रहना चाहिए, वैसे समाज कार्य करने चाहिए। वो चलते फिरते भी नहीं है, अधिकतर ज़्यादा दूर तक चल फिर भी नहीं पाते। हमारी पूरी खाक को हमारे बेरी के जो भी ये गांव आते हैं MLA के उस पे इन सभी को पोनी लगी। आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ। आज रघुवीर का जन द्वारा जो है युवा को कोनी मारी गई बेरी विधानसभा के डिगल गांव में, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत गलत चीज़ है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति एक उसको युवा को नहीं मारी और एक ना एक कैन से वो उसको नीचे गिरा रहे हैं, तो मैं इस चीज़ को गलत कहना चाहता हूँ। जी आपने तस्वीरों में देखा और आप खुद इसका आंकलन लगा सकते हैं। तो मैं श्यामालाल जी से पूछूंगा कि श्यामालाल जी इसका आंकलन बताइए कि ये क्या रुझान ले सकता है ये तस्वीरें। देखिए मैंने अभी कहा कि सोच के ऊपर है सकारात्मक और नकारात्मक। अब जो लोग पॉजिटिव सोच वाले हैं वो इसको चुनाव से ना जोड़ के जो है वो परिस्थितियों से जोड़ेंगे। जो कांग्रेस पार्टी की सकारात्मक सोच वाले हैं, जो कांग्रेस पार्टी विरोध की सोच वाले हैं वो उसको जोड़ेंगे दूसरे एंगल से। लेकिन एक सामान्य जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं उसमें यही नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियानी के चेहरे पे गुस्से के भाव भी हैं और जो कौन इसे उनको धकेलने का जो 2 बार का प्रयास है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो अभी आपने जो देखी प्रतिक्रियाएं देखी हैं लोगों की, युवाओं की खासतौर पर, वो भी कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रही है कि इस घटना को लेकर जो है युवाओं में रोष है, चाहे वो किसी भी खाप के हैं, चाहे लाहौत के हैं, चाहे दलाल के हैं, चाहे कादियान के हैं, हम जैसे अभी वीडियोज में है। तो आप अभी आपने देखा है, तो ये जो प्रतिक्रिया है ये युवाओं की ये प्रतिक्रिया ना स्वाभाविक चीज है जी। अगर यही काम किसी बुजुर्ग के साथ हुआ होता तो बुजुर्गों की भी इसी तरह की प्रतिक्रिया आती या युवाओं की भी आती कि एक सीनियर जो है बुजुर्ग के साथ ये किया। लेकिन तस्वीर जो है एक सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, ये एक जो है अच्छे खासे व्यक्तित्व हैं, कद रखते हैं, टिकट के दावेदार भी थे, जो 18-19 जो बेरी विधानसभा से टिकट मांगने वाले लोग थे। तो ऐसा नहीं है कि एक सामान्य व्यक्ति है, कोई बात नहीं है। एक ठीक ठाक आदमी के साथ जैसे भी हुए होना वो काफी गलत मैसेज दे रहा है फिलहाल आज के दिन बेरी विधानसभा में। आगे उसका मैसेज क्या होगा वो मुझे पता नहीं, वो तो मैंने आपको जैसे बताया कि वोटों के समय और मतगणना के समय निकल के आएगा कि जो ये घटना थी इसके नकारात्मक परिणाम रहे या सकारात्मक रहे। लेकिन आज के लिए जो आप टोटल जो आकलन अगर हम करें इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं, विजुअल से देख रहे हैं, उसमें या लोगों की प्रतिक्रिया, उसमें तो मुझे ये लगता है कि आज की जो घटना है इसके नकारात्मक परिणाम ज्यादा दिखाई देंगे जी। तो श्यामालाल जी धन्यवाद और लगातार हमारे साथ बने रहिए। देखिए ये इस तरह की घटनाएं अगर आप लोगों के सामने आती है और आम लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं घटती है वो भी स्टेज के ऊपर, तो लोगों का क्या रुझान आता है तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।